हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी रीडर में लेसन 6 कुसंग का जवर पाठ के विषय में जानेंगे। यह पाठ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित है, जो हमें इस पाठ के माध्यम से कुसंगति से बचने की प्रेरणा देते हैं, जो इस प्रकार है। कुसंग एक भयंकर जवर है जो शरीर ही नहीं, मन और बुद्धि दोनों को ही क्षीण कर देता है। क्षीण अर्थात कमजोर कर देता है। बड़े बड़े वीर और धर्मात्मा भी कुसंगति में फंसकर दुख भोगते रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। समुद्र के किनारे को नापना संभव नहीं, उसकी था अर्थात गहराई का पता कौन लगाए। वह अपनी मर्यादा में रहता है और रहना जानता है। कुसंगति के प्रभाव से वह भी नहीं बच पाया। भारी भरकम वृक्ष और विशाल शिलाखंड अर्थात चट्टान उसकी छाती पर फेंके गए। उसके वक्षस्थल को शतविक्षत कर दिया गया। वक्षस्थल अर्थात छाती और शतविक्षत अर्थात घायल, उसका टूटा फूटा कर दिया। भारत के रामेश्वर से लेकर लंका के उत्तरी तट तक 100 योजन चौड़े सागर को सेतु अर्थात पुल द्वारा बांध दिया गया। भालू और वानर उसके हृदय को रौंदते हुए उस पार पहुंच गए, यानी कि समुद्र के बीचों बीच पुल बना दिया गया लंका तक जाने के लिए। उसकी सारी महिमा ही मिट्टी में मिल गई। यह सब इसलिए हुआ कि उसके पड़ोस में लंका थी। लंका में रावण जैसे राक्षसों का निवास था। राक्षसों की कुसंगति समुद्र की महिमा को ले बैठी। कविवर रहीम जी ने ठीक ही कहा है, बसी कुसंग चाहत कुशल यह रहीम जिस सोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसो पड़ोस। रहीम जी कहते हैं कि कुसंगति में रहकर कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। बुरी संगति में रहकर व्यक्ति अपनी कुशलता चाहे तो भी संभव नहीं है। जिस राक्षसों की कुसंगति ने समुद्र की महिमा को भी क्षीण कर दिया था, क्योंकि समुद्र के पड़ोस में लंका थी। आगे, राजा दशरथ से बढ़कर कौन सौभाग्यशाली हो सकता है, जिनके यहाँ भगवान शरीर धारण करके आए हों। उनके परिवार में कोई अभाव नहीं था, भावार्थ कमी नहीं थी। घर स्वर्ग बना था। 4 सुयोग्य पुत्र और देवी सदृश, देवी समान 3 रानियाँ। सभी रानियाँ चारों पुत्रों को अपना पुत्र मानती थी। यहाँ प्रेम का साम्राज्य था। सबसे छोटी रानी थी भरत जननी केकई। वह राजा को सबसे अधिक प्रिय थी। केकई राम को चारों पुत्रों से अधिक प्रेम करती थी, मीन्स सभी से ज़्यादा चाहती थी। महाराज राम का राज्याभिषेक करने की तैयारी कर रहे थे। सहसा वज्रपात हो गया, अर्थात अचानक मुसीबत आ गई। सारे सुख संपन्न बिखर गए। कल्पना के समुद्र संपूर्ण महल ढह गए। राजा दशरथ की आकस्मिक मृत्यु हो गई। आकस्मिक अर्थात अचानक। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। सीता और लक्ष्मण भी वन को चले गए। भरत ने भी अयोध्या का राजा बनना स्वीकार नहीं किया। इस महान उत्पात के कारण एक तुच्छ विचारों वाली कुबड़ी दासी थी। किसने भड़काया था? रानी केकई को किसने भड़काया था? उसकी दासी कुबड़ी ने, जिसका नाम था मंथरा। मंथरा ने केकई को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाकर ऐसी आग लगाई कि हरा भरा उद्यान एक रात में जलकर राख हो गया। मंथरा की कुसंगति ने केकई का सारा विवेक धो दिया। विवेक अर्थात उसकी सोचने समझने की शक्ति। उसे देवी से राक्षसी बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने ठीक ही कहा है,
कोनस कुसंगति पाई नसाई। तुलसीदास ने कहा है कि बुरा संग आदमी का सर्वनाश कर देता है। आगे मानसरोवर में एक हंस उड़कर जा रहा था। उसका रंग बड़ा सफ़ेद था, मन उतना ही साफ था जैसे कि वह ऊंचे पर्वतों को पार करके मैदान में आया। वह एक कौवा उसके साथ उड़ चला और बोला, हंसराज, आज मैं भी आपके साथ चलूँगा। लोग तुम्हारा बड़ा सम्मान करते हैं, कहते हैं कि तुम दूध और पानी को अलग अलग कर देते हो। आज मैं भी देखूं तुम्हारी कैसे पूजा होती है। हंस ने उत्तर दिया, काकराज, तुम कड़वा बोलते हो, लोग तुम्हें दुदकारते हैं, फिर मेरा तुम्हारा क्या साथ। कौवा दुष्ट था, उसने हंस से कहा, हंसराज, आप तो स्वभाव के महात्मा हैं। आपके मन में मृदु अर्थात मीठा और कटुभाषी का भेद कैसा। कटुभाषी अर्थात कड़वा बोलने का भेद कैसा, अंतर कैसा। थोड़ी देर आपके साथ रहना चाहता हूँ, इससे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। हो सकता है कि आपके साथ रहकर मेरा भी उद्धार हो जाए। उद्धार अर्थात मुसीबत से बच जाऊँ मैं भी। हंस भोला भाला था, कोए की चाल में आ गया। उसे क्या पता था कि दुष्टों की थोड़ी देर की संगति भी बड़े दुख का कारण बन जाती है। हंस ने कोए को साथ ले लिया। हंस और कौवा कुछ देर साथ उड़े। नीचे देखा, सड़क पर एक दही बेचने वाला सिर पर दही का पात्र रखे जा रहा था। कौवा बोला, हंसराज, देखो कितना सुंदर दही है, चलो दही खाएं। भूख भी तो तेज हो रही है। ना भाई ना, यह चोरी का काम है, बेचारे गरीब का दही क्यों खाएं। हंस ने कहा, वाह रे वाह, भक्तराज, तुम्हारे जैसा भक्त तो दुनिया में भूखों ही मर जाएंगे। भूख लगी है, दही खाएंगे नहीं, जिएंगे कैसे। भैया, यदि भूख लगी है तो दही वाले ग्वाले से मांग लो। अरे मांगने से कोई नहीं देता। मेरे भोले भाई, आओ मेरे साथ। कौवा हंस का पंख पकड़कर अपने साथ घसीट उसे अपने साथ ले चला। हंस और कौवा दोनों दधी पात्र, दधी अर्थात दही का बर्तन पर बैठ गए। हंस का मन चोरी का दही खाने को मना कर रहा था, किंतु कौवा अपनी ग्रीवा नचाकर दही का स्वाद ले रहा था। ग्वाले को दही पर बोझ सा मालूम पड़ा। उसने पक्षियों को पकड़ना चाहा। आहट पाते ही चंचल कौवा एकदम उड़ गया। भोला भाला हंस पकड़ा गया और मारा गया। दुष्ट की कुसंगति का फल ही क्या होगा। कुसंगति का जवर कब मृत्यु के मुंह में धकेल दे, कौन जानता है। तुलसीदास जी सही कहते हैं, तुलसी संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। तुलसीदास जी ने सही कहा है कि साधु की संगति दूसरों के कष्ट को दूर कर देती है, हर कर लेती है। इसके विपरीत बुरी संगति 2400 आठों पहर अर्थात 2400 पहर खतरा बना रहता है। बुरी संगति से आठों पहर खतरा बना रहता है। आगे, केले के पेड़ के पास बेर का छोटा सा पेड़ उगाया था। केले ने सोचा कि चलो, इससे मेरी क्या हानि हो सकती है। अपने हिस्से की हवा पानी लेगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। मेरा इससे कोई कुछ बाई बाट नहीं, न कुछ लेन देन है। उसे क्या पता कि दुष्टों के पड़ोस में बसने से जीवन नारकीय बन जाता है। नारकीय अर्थात नरक के समान बन जाता है। जैसे ही बेर का पेड़ बड़ा हो गया, उस पर खूब सारे कांटे थे। जैसे ही हवा चलती, बेर का पेड़ मस्ती में झूमता। उसकी शाखाएं केले के पत्तों से संघर्ष करती हुई जैसे ही हवा चलती, बेरी के पेड़ के पत्ते केले के पेड़ के पत्तों में फंस जाते और केले के पत्ते चीर चीर हो जाते। केले के अंग फट जाएं, इसकी बेर के पेड़ को क्या चिंता। उसे दूसरों के दुख से क्या प्रयोजन। केले को कुसंगति के इस भयंकर जबर को की पीड़ा भोगना अनिवार्य था। यह देखकर
कवि रहीम जी कह उठे, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने वाके फाटत अंग। रहीम जी कहते हैं कि केले और बेर के पेड़ का संग नहीं निभ सकता, क्योंकि केले के पेड़ के पत्ते हैं वे कोमल होते हैं और बेर के पेड़ में कांटे होते हैं। जब हवा चलती है तो बेर का पेड़ मस्ती में झूमता, मगर उसके कांटों से केले के पत्ते फट जाते। बेर की कुसंगति के कारण केले को नष्ट भोगना पड़ा। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिली कि अच्छी संगति या अच्छे मित्र हमारी बुराइयों को बताकर उन्हें दूर करते हैं, जबकि सामान्य मित्र आनंद और सुख के साथी होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।